गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। पिछले क्लास में हम गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा लिखित धर्म की आर्ट नामक पाठ के कुछ भाग पढ़े थे और इस पाठ में धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोगों के बारे में बताया है। हिंदू या मुसलमान धर्म को समझे बूझे बिना ही धर्म के नाम पर मार मिटने को तैयार है। कुछ चालाक और पढ़े लिखे लोग मूर्खों की शक्तियों का दुरुपयोग करके उन्हें अपने स्वार्थ के लिए जोत देते हैं। पाश्चात्य देशों में अमीर लोगों ने गरीब लोगों को चूस कर धन इकट्ठा किया और इस भयंकर शोषण से बचने के लिए साम्यवाद और बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। भारत में आर्थिक शोषण इतना नहीं है कि जितना धार्मिक शोषण। यहाँ बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले स्वयं को ईश्वर के स्थान पर साबित किया जाता है। धर्म के इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता आवश्यक है। स्वाधीनता संग्राम में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना बहुत गलत कदम था। इससे अब्दुल बारी और शंकराचार्य जैसे लोगों की शक्ति बढ़ी और इस गलती का फल हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है। तो आज हम इस पाठ के शेष भाग पढ़ेंगे। ऑल ऑफ यू टेक योर टेक्स्ट एंड टेक पेज नंबर 65। सब ध्यान से देखिए। पहले मैं वाचन करूँगी। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं। महात्मा गांधी भी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। वे एक पग भी, पग मीन्स कदम, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലും എന്താണ്, धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं है। परंतु उनकी बात ले उठने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य है कि वह फलीफांदी समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। നമ്മൾ പറഞ്ഞു മഹാത്മാഗാന്ധി ധർമ്മത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്ന ആളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? उनकी बात ले उठने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य है कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह फलीफांदी समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है. കണ്ട മഹാത്മാഗാന്ധി എന്തിനെയാണ് ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, എന്തിനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ധർമ്മ का स्वरूप क्या है. धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है। उनके मानने में किसे एतराज़ हो सकता है? धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है। उनके अनुसार, महात्मा जी के अनुसार धर्म का अर्थ मानते थे ऊंचे और उदार तत्व। महात्मा गांधी के अनुसार धर्म माने क्या है? ऊंचे और उदार तत्व को धर्म कहते हैं। उनके मानने में किसे एतराज़ हो सकता है? उनके मानने में किसे एतराज़, एतराज़ मीन्स എന്താ, എതിർപ്പ്. इसे मानने में किसे एतराज़ हो सकता है. अजाम देने, शंख बजाने, नाक दाबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है. अजाम देने मीन्स बांग विളിക്കുക, शंख बजाने, नाक दाबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है. शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं. शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं. धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या क्या है? शुद्धाचरण और सदाचार. शुद्धाचरण मीन्स अच्छा आचरण और सदाचार अच्छा व्यवहार. ये दोनों ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है. शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह. 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्त नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आसाद समझते हैं तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा. 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए, 2 മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് പൂജ ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ 5 വക്ത നമാസ് भी अदा कीजिए, 5 നേരം നിസ്കരിച്ചതുകൊണ്ട് ഒന്നും എന്താണ്, ഈശ്വർ को इस प्रकार के रिश्वत दे चुकने के पश्चात. रिश्वत देना मीन्स നമ്മൾ കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? रिश्वत देना കേട്ടോ. रिश्वत देने के पश्चात
യദി ആപ് അപ്നെ കോ ദിൻ ഭർ ബേമാനി കർനെ, ദിവസം മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? കള്ളത്തരം കാണിക്കുക, ബേമാനി കർനെ. और दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए आसान समझते हैं. दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाना, तकलीफ़ करना मीन्स എന്താ? ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക. तकलीफ़ पहुंचाने के लिए आसान समझते हैं तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा. अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा. आपकी फल मन साहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ? आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा और आपकी फलमन साहत की कसौटी. फलमन साहत मीन्स മാന്യത. आपकी फलमन साहत की कसौटी. कसौटी मीन्स എന്താ? ഉരകൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയത്തില്ലേ? അത് ഉരച്ച് നോക്കുന്നത്. കേവൽ ആപ്ക ആചരൺ ഹോത്തി ഹേ. എന്താണ്? അതായത് ഒരാളുടെ മാന്യത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ കൂടിയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആപ്കി ഫൽമൻ സാഹത്ത് की कसौटी केवल आपका आचरण होगी. सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा. और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोज़े, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश भर में उत्पादों का कीचड़ उछालने के लिए आसाद न छोड़ सकेगी. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ? सबके कल्याण की दृष्टि से, എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരണമെങ്കിൽ എന്താണ്? आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा. നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വരുത്തണം? മാറ്റം വരുത്തണം. यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोज़े, पूजा और गायत्री आपके देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश भर में उत्पादों का कीचड़ उछालने के लिए आसाद न छोड़ सकेगी. ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാവോ? हमें सबके कल्याण के लिए अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा और नमाज और पूजा करके देश में उत्पाद करने की छूट नहीं दी जा सकती. ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे ला मज़हब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं. ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे ലാ മസ്ഹബ് അവർ നാസ്തിക ആത്മി. നാസ്തിക ആത്മി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആരെ? നാസ്തികന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരെ അല്ലേ? നിരീശ്വരവാദികൾ, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് നമ്മൾ നാസ്തിക് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. നാസ്തിക ആത്മി കഹി അധിക അച്ഛേ അവർ ഊഞ്ചേ ഹൈ ജിൻകാ ആചരൺ അച്ഛാ ഹൈ जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? धर्म के नाम पर उत्पाद मचाने वालों से तो नास्तिक आदमी कहीं अच्छे हैं. वे कम से कम अपने अच्छे आचरण से दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं. ईश्वर इन नास्तिकों और ला मज़हब लोगों को अधिक प्यार करेगा. ईश्वर किससे अधिक प्यार करेगा? इन नास्तिकों और ला मज़हब लोगों को अधिक प्यार करेगा. नास्तिक और ला मज़हब, जिसका कोई धर्म मज़हब न हो, नास्तिक हो, ऐसे लोगों को ईश्वर अधिक प्यार करे. और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा, मुझे मानो या न मानो, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत कायम नहीं रहेगा. दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो. और वहाँ अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा. वह मीन्स ईश्वर. ईश्वर अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा. എന്താ? मुझे मानो या न मानो, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत कायम नहीं रहेगा. दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो. पशु मीन्स എന്താ? ആനിമൽസ്. ഉണ്ടോ? पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो. यहाँ ईश्वर पवित्र नाम पर अपवित्र आचरण करने वालों को यही कहेगा, तुम मुझे मानो या न मानो, दया करके अपनी पशुता को छोड़ो और आदमी बनो. आज हम इतना ही पढ़ेंगे. सभी पाठ ध्यान से वाचन कीजिए. धन्यवाद.